हेलो बच्चों, आप सभी का एग्जाम टाइम नंबर 1 पे आपका सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने 9.1 के 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने लाइव क्लास में कंटिन्यू किया था और आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो हमारे सामने जो फिगर है दिया गया है, इसमें हमको फाइंड आउट करना है एंगल BCE। एंगल BCE का मतलब BCE मतलब इस एंगल को फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितने का आएगा। और यहाँ पे दो एंगल्स आपको दिए हैं, एंगल्स ABC। एंगल ABC दिया है आपका 65 डिग्री और एंगल ECD दिया है 60 डिग्री। तो बच्चों आप सभी को बता दूं, CE पैरेलल है AB के। CE क्या है? पैरेलल के। CE पैरेलल है AB के। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स बराबर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जेड जैसी शेप बन रही होगी, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स इनको बोलते हैं। और यहाँ पे अगर ये 65 डिग्री एंगल बनेगा तो ये भी हमारा क्या बनेगा? 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि AB क्या है? CE के पैरेलल है। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमारा जो आंसर BCE जो आएगा बच्चों, ये भी 65 डिग्री ही आएगा, जो कि हमको फाइंड आउट करना था। अगर हमसे एंगल पूछता कि ACB तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इन तीनों का सम कितना? ACB प्लस एंगल BCE प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180। दो एंगल्स आपको दिए हैं, 65 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180। 60 और 65 125 डिग्री। और एंगल ACB अगर आपसे पूछता तो हमारा क्या निकलने वाला है आंसर? हमारा आने वाला है आंसर 180 माइनस 125। 10 में 5 माइनस करेंगे 5 और 7 में 2 5 55 डिग्री। तो हम इजीली 55 डिग्री ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और 55 और 65 को ऐड करके 180 में माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल A भी फाइंड आउट हो जा सकता है। फिलहाल हमको एंगल BCE पूछा था, तो एंगल BCE की वैल्यू कितनी आई है? 65 डिग्री। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है एक और पूछ रहा है आपसे करेक्ट एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये भी दिया है L पैरेलल है M के। L पैरेलल है M के। और यहाँ पे दो लाइंस क्या है? ट्रांसवर्सल लाइंस गई हैं यहाँ पे। अगर दो पैरेलल लाइंस के कोई लाइन ट्रांसवर्सल जाती है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल A और एंगल ये जो 115 दिया गया है, इसके क्या होंगे? इक्वल होगा। इक्वल कैसे हो सकता है? क्योंकि एक थ्योरम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर आपको ये एंगल 115 दिया है तो ये भी एंगल कितना होगा आपका? A इक्वल टू 115 डिग्री। लिखेंगे आप क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण एंगल। तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे B एंगल को। ऐसे ही B एंगल भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल B आपका कितना होने वाला है? अगर आपको B एंगल के सामने कौन सा एंगल है? 70 डिग्री। 70 और B आमने सामने है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमारा B एंगल कितना भी हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। इसके सामने भी आप लोग लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लोगों को C फाइंड आउट करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो जेड जैसी शेप होती है वहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि L क्या है? L लाइन M के पैरेलल है। तो अगर ये 70 है तो आपका ये C एंगल क्या हो जाएगा? आपका ये भी 70 हो जाएगा। तो C इक्वल टू आप लोग नोट करेंगे कि 70 डिग्री क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अब बात करें बच्चों D की, तो D कितना होने वाला है? यहाँ पे भी जैसा कि सवाल में दिया है
एल लाइन क्या है, एम के पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर इस एंगल की बात करें हम, बच्चों अगर इन एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये 115, ये 115, तो टोटल कितना हो गया, 115 और 115 मिला के 230 हो गया। और 230 में हम ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। अगर हम मान लें यहाँ पे x डिग्री, तो यहाँ x कितना हो जाएगा, 2x डिग्री, इक्वल टू टोटल एंगल्स का सम कितना होगा, 360, 360। तो हम लोग क्या करेंगे, 230 उधर माइनस में भेज देंगे, 360 माइनस 230 तो कितना हो जाएगा, 130। 2x बराबर 130, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा 2, 65 डिग्री। तो हमारी जो x की वैल्यू कितनी आई है, 65 डिग्री। और l लाइन और m लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, और यहाँ भी z जैसा से बन रहा है। तो अगर ये 65 डिग्री है तो आपका ये एंगल भी 65 डिग्री होगा। और अगर ये 65 और 65 और d कैसे हैं, लीनियर पेयर है। 65 और d लीनियर पेयर का मतलब इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 180, 180। d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 65, 180 माइनस 65 तो कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। तो बच्चों d की वैल्यू कितनी आई है, 115 डिग्री, a की वैल्यू आई 115 डिग्री, और c की वैल्यू कितनी आई है, 70 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आई है, 70 डिग्री। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों यहाँ पे अगर आप चित्र देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ए बी डी सी के क्या है, पैरेलल है। ए बी डी सी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है। मतलब ये है क्या, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की खास बात होती है कि जो उसके आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। बच्चों ये एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा और एंगल स्मॉल ए इस एंगल के बराबर होगा। तो हम लोग कैसे इस एंगल के नाम हमने एंगल ई नाम दे दिया। एंगल सी और एंगल ई दोनों मिला के कितना होगा, 180। और एंगल सी कितना है, 75 डिग्री, प्लस एंगल ई बराबर 180। 75 माइनस चला जाएगा, एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 75 तो कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। तो बच्चों एंगल सी कितना आया है, वो एंगल ई कितना आया आपका, एंगल ई आया है आपका 105 डिग्री। एंगल ई के सामने जैसा कि आपको पता है कि ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, समांतर है। ए डी क्या है, ए बी सी के पैरेलल है, समांतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। एंगल ई और एंगल ई इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये एंगल ए की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू आएगी 105 डिग्री। हम कह सकते हैं कि आमने सामने के कोण हैं, आमने सामने के एंगल्स हैं। और यहाँ पे एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के बराबर हो जाएगा। एंगल स्मॉल बी हो जाएगा एंगल कैपिटल ए के। कैसे, ये भी आमने सामने के एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे कितना है, 75 डिग्री। तो एंगल आपसे स्मॉल बी के बारे में पूछ रहा था और स्मॉल ए के बारे में पूछ रहा था। और एंगल सी हो गया, एंगल बी हो गया आपका, और एंगल ए हो गया, और एंगल सी के बारे में पूछ रहा है। एंगल सी ऑलरेडी दिया है, कितना है आपका, एंगल सी 75 डिग्री। बच्चों की जैसा कि आप यहाँ पे 2 डायग्राम दिया गया है, इसमें फाइंड आउट करना है आपको एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा। और दूसरे डायग्राम में आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल यहाँ पे एंगल ए फाइंड आउट करना है, एंगल बी आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आपको एक एंगल दिया है 110 डिग्री। तो इसमें यह भी दिया है कि L पैरेलल है M के। अगर L पैरेलल है M के तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे 2 एंगल्स अपोजिट के बनते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए हो जाएगा 110 के इक्वल।
और एंगल बी की बात करें बच्चों, एंगल ए और एंगल बी एक ही साइड के जो ट्रांसवर्सल के लाइन के एक ही साइड के जो अंदर के एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, वो 180 होना चाहिए। तो एंगल ए और एंगल बी मिला के 180 होना चाहिए। एंगल ए कितना है 110, एंगल बी कितना है ये फाइंड आउट करना है 180। एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 110। 180 अगर आप 110 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया 70 डिग्री और एंगल ए कितना है 110 डिग्री। अब दूसरे फिगर की बात करें तो एंगल यहाँ पे बी फाइंड आउट करना है। एंगल बी इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल बी कितना आ जाएगा 130 डिग्री 130 डिग्री। और यहाँ पे बात करें बच्चों एंगल ए की, तो एंगल ए क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही और जो अंदर के कोण एंगल अंदर के एंगल्स क्या होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए 180। तो 130 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180, एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 130। 180 में 130 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया 50 डिग्री। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में 4 पार्ट हैं, तो आज हमने 2 पार्ट तक चर्चा की है और 2 पार्ट्स में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।